Good morning, my lovely students. Myself Ruchi Tyagi. I am your English teacher. Students, today we will study this chapter 7, the preposition. The preposition. Now I will start from here. Since. Since. So students, since will use for point of time as since 1947, since Monday, since 10 o'clock, etc. Since is used for point of time since 1947, since Monday, since 10 o'clock, etc. For example, he has been teaching in the school since 2017. In example, he has been teaching in the school since 2017. Now I will explain you for. For is used for period of time, for 2 days, for 6 months, for 10 years, etc. For is used for period of time, for 2 days, for 6 months, for 10 years, etc. In example, they have been going to the market for 2 days. They have been going to the market for 2 days. Now I will explain you during. During is used for throughout, within, the limit of a period of time. Means टाइम के पीरियड की लिमिटेशन के साथ में ड्यूरिंग यूज़ किया जाता है. ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द वैकेशन, ड्यूरिंग माई प्रेजेंस, एक्सेट्रा. ड्यूरिंग इज यूज फॉर थ्रू आउट, विद इन द लिमिट ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द वैकेशन, ड्यूरिंग माई प्रेजेंस, एक्सेट्रा. ओके स्टूडेंट्स, तो ड्यूरिंग कहाँ यूज़ करते हैं हम? टाइम के पीरियड की लिमिटेशन के साथ में ड्यूरिंग का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट आउटसाइड ड्यूरिंग द पीरियड. ही वेंट आउटसाइड ड्यूरिंग द पीरियड. ओके स्टूडेंट्स, नाउ I'll explain you till and until. Both are used up to or not later than. ठीक है. Till means तब तक, until means जब तक. Till, until, evening, from morning, till until evening, etc. जैसे till is used for as please wait till I come back. प्लीज़ वेट टिल आई कम बैक. मेरे वापस आने तक इंतज़ार करो. मेरे वापस आने तक इंतज़ार करो. तो टिल इज़ यूज फॉर अप टू, नॉट लेटर दैन. एंड अनटिल इज़ यूज्ड ऑल्सो एज प्लीज़ वेट अनटिल आई कम बैक. जब तक मैं वापस ना आऊँ इंतज़ार करो. प्लीज़ वेट अंटिल आई कम बैक. जब तक मैं वापस ना आऊँ इंतज़ार करो. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू एट. स्टूडेंट्स, एट इज़ यूज फॉर प्लेस, स्मॉल विलेजेस, टाउन्स, प्लेसेस, एक्सेट्रा. स्टूडेंट्स, एट इज़ यूज फॉर प्लेस, स्मॉल विलेजेस, टाउन्स, प्लेसेस, एक्सेट्रा. एज एट रामपुर, एट GT रोड, एट 1044, Sector 13, at the Taj Hotel, etc. In example, I live at Kisola. I live at Kisola. So at is used for place, small villages, towns, places, etc. At Rampur, at GT Road, at 1044, Sector 13, at the Taj Hotel, etc. For example, I live at Kisola. In is used for place, cities, states, countries, states, etc. In का यूज़ प्लेस के लिए किया जाता है, सिटीज़ के लिए, स्टेट्स के लिए, कंट्रीज़ के लिए और स्टेट्स के लिए. ठीक है. जैसे इन न्यू दिल्ली, इन हरियाणा, इन इंडिया, इन नेहरू स्टेट, etc. जैसे आई लिव इन दिल्ली. मैं दिल्ली में रहता हूँ.
मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो इनका यूज़ प्लेस के लिए किया जाता है, सिटीज़ के लिए, स्टेट्स के लिए, कंट्रीज़ के लिए और स्टेट्स के लिए। नाउ ऑन इज़ यूज फॉर प्लेस ऑफ वर्क, प्रोजेक्ट, etc। ऑन का यूज़ किस लिए करते हैं हम? प्लेस के लिए, ऑफ वर्क, प्रोजेक्ट और etc। जैसे ऑन अ मिशन, ऑन हॉलीडे, इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, तो इन लास्ट आई टोल्ड यू ऑन का यूज़, प्लेस ऑफ वर्क, प्रोजेक्ट, etc। इन एग्जाम्पल, यू सिट ऑन द बेंच, यू सिट ऑन द बेंच, आप बेंच पर बैठते हैं। तो ऑन का यूज़ किस लिए करते हैं? प्लेस ऑफ वर्क, प्रोजेक्ट एंड एक्सेट्रा, ऑन अ मिशन, ऑन हॉलीडे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन of this chapter. This is the second part. Okay, thank you and have a nice day.